हम लोग भगवान विष्णु जी के दशावतारों के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कौन से वाले विष्णु जी ये सारे अवतार लेते हैं? वेट, क्या मैंने अभी बोला कौन से वाले विष्णु? कंफ्यूज हो गए? जी हाँ। एक बार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी से मिलने भगवान ब्रह्मा जी आते हैं एंड बड़े ही गुरूर के साथ द्वारपाल से कहता है कि जाओ जाके श्री कृष्ण जी को बताओ कि उनसे मिलने स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल अपना संदेश लेके पहुंच जाता है श्री कृष्ण जी के दरबार एंड सारी बातें बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या बोलने के लिए बोला था। जब श्री कृष्ण जी द्वारपाल से ब्रह्मा जी की सारी बातें सुनते हैं तो चेहरे पे मुस्कान लाके बोलते हैं कि जरा उनसे पूछ के तो आइए कि वे कौन से वाले ब्रह्मा जी है। द्वारपाल बिना कोई सवाल जवाब करे ब्रह्मा जी के पास जाके यही बात बता देता है एंड पूछ लेता है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी है। जब ब्रह्मा जी द्वारपाल के मुख से ये सारी बातें सुनते हैं कि कौन से वाले ब्रह्मा जी, ये सुन के वो आग बबूला हो जाते हैं एंड जब वो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला था कि कौन से वाले ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी तो एक ही है, मैंने ही इस सृष्टि की रचना करी है, तो मैं तो एक ही हूँ ना। जब श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी की ये बात सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला से भगवान ब्रह्मा जी के सामने एक दृश्य लाते हैं जिसमें बहुत सारे ब्रह्मा जी होते हैं। किसी का सिर्फ एक सिर होता है, किसी के चारों सिर होते हैं, किसी के सिर्फ दो सिर होते हैं, तो किसी के 5 सिर होते हैं। पता है, ये सारे दृश्यों के साथ साथ भगवान ब्रह्मा जी और एक दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं ब्रह्मा जी जैसे बहुत सारे दिख रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे विष्णु जी उन्हें वहाँ पे दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब ये दृश्य दिखाना बंद करते हैं तब तक ब्रह्मा जी समझ चुके होते हैं कि वे अकेले ब्रह्मा जी नहीं है। इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मा जी है जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्स की रचना की है, जिन्हें हम मॉडर्न साइंस में आज कहते हैं मल्टीवर्स। जी हाँ दोस्तों, मल्टीवर्स की बात हमारे इंडियन कल्चर में पहले से ही होती है और आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं विष्णु जी के बारे में। श्रीमद् भगवत पुराण के चैप्टर 7 के अराउंड 3 तरह के भगवान विष्णु जी के बारे में वर्णन मिलता है एंड सही में मुझे जब ये पता चला मैं भी खुद शॉक रह गया था। मुझे इस कंसेप्ट के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला डॉक्टर विनीत अग्रवाल की पॉडकास्ट में। देन मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड देन मुझे कुछ बातें पता चली जो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। तो टोटल 3 तरह के स्वरूपों के बारे में बात की गई है भगवान विष्णु जी के। पहला है कारणोदाक्षाय विष्णु, दूसरा है गर्भोदाक्षाय विष्णु और तीसरा और आखिरी है क्षीरोदाक्षाय विष्णु। कारणोदाक्षाय विष्णु जी को हम कहते हैं महाविष्णु, जो सबसे बड़े कारण है इस मल्टीवर्सेस के पैदा होने के पीछे। कारणोदाक्षाय विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके बॉडी के छोटे छोटे बॉडी पोर्स से बबल के फॉर्म में मल्टीवर्स का क्रिएशन होता है, यानी कि हर एक छोटे से बबल में एक पूरा यूनिवर्स होता है और इसी कंसेप्ट को हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं मल्टीवर्स। है ना इंटरेस्टिंग? एंड जब वो अपनी सांस अंदर लेते हैं तो जो भी ये यूनिवर्सेस बने हैं, जो भी ये मल्टीवर्स है, वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट विष्णु जी के स्वरूप में। हर एक सिंगल यूनिवर्स यानी कि हर एक बबल के गर्भ में जो भगवान विष्णु जी होते हैं उन्हें हम कहते हैं गर्भोदाक्षाय विष्णु। हर एक यूनिवर्स के अपने अलग अलग गर्भोदाक्षाय विष्णु होते हैं एंड इन्हीं गर्भोदाक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकल के आता है एंड ब्रह्मा जी का जन्म होता है एंड इसीलिए जितने सारे बबल्स उतने सारे ब्रह्मा जी भी। एंड गर्भोदाक्षाय विष्णु के बारे में हमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है पुराणों में।
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसे कहते हैं क्षीरोदाक्षाय विष्णु। हर एक यूनिवर्स में हमारे लाइफ साइकिल पे ध्यान देने के लिए विष्णु जी का एक फिजिकल फॉर्म होता है, जिसका नॉलेज ऑलमोस्ट सभी को है, जो शेषनाग पर लेटे हुए होते हैं, जिनके पास स्वयं महालक्ष्मी जी विराजमान होती है। वो है क्षीरोदाक्षाय विष्णु। जिन दशावतारों के बारे में हम लोग बात करते हैं वो है क्षीरोदाक्षाय विष्णु जी के। है ना फैसिनेटिंग? ऐसे ही फैसिनेटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। एंड हाँ, ये वाला वीडियो हमने बहुत ज़्यादा समय के बाद डाला है, सो आई डोंट नो ये कितने लोगों को रिकमेंड होगा, लेकिन अगर आपको रिकमेंड हुआ है तो प्लीज़ इसे शेयर करना, ताकि इस चैनल के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चले और इसी तरह की और वीडियोस मैं आप लोग के लिए हमेशा लाता रहूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।